नमस्कार दोस्तों। रानी गाइदिन्ल्यू, जन्म 26 जनवरी 1915 मणिपुर, स्वर्गवास 17 फरवरी 1993। स्वाधीनता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू एक प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नागालैंड में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इस वीरांगना को आज़ादी की लड़ाई में तमाम वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। मात्र 13 साल की उम्र में वह अपने चचेरे भाई जादोनाग के हिराका आंदोलन में शामिल हो गई। प्रारंभ में इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, पर धीरे धीरे इसने राजनैतिक रूप धारण कर लिया जब आंदोलनकारियों ने मणिपुर और नागा क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया। हिराका पंथ में रानी गाइदिन्ल्यू को चेरा चमन दिन्ल्यू देवी का अवतार माना जाने लगा। अंग्रेजों ने रानी गाइदिन्ल्यू को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलोंग जेल में मिले और उनकी रिहाई के प्रयास किए, पर अंग्रेजों ने उनको रिहा नहीं किया। भारत की आज़ादी के बाद सन 1947 में उनकी रिहाई हुई। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने लोगों के विकास के लिए कार्य किया। वे नागाओं के पैतृक धार्मिक परंपरा में विश्वास रखती थी, इसलिए उन्होंने नागाओं द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का घोर विरोध किया। भारत सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया और पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तेमेंगलोंग जिले के तोसेम उपखंड के नगनुको नामक गांव में हुआ था। अपने माता पिता की 8 संतानें में से 5वें नंबर की थी। उनके परिवार का संबंध गांव के शासक वर्ग से था। आसपास कोई स्कूल ना होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जादोनाग की अनुयायी से। मात्र 13 साल की उम्र में वे अपने चचेरे भाई जादोनाग की हिराका आंदोलन में शामिल हो गई थी। जादोनाग एक प्रसिद्ध स्थानीय नेता बनकर उभरा था। उसके आंदोलन का लक्ष्य था प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को बहाली और पुनर्जीवन। धीरे धीरे ये आंदोलन ब्रिटिश विरोधी हो गया और ब्रिटिश राज को नागा क्षेत्र से समाप्त भी इस आंदोलन का लक्ष्य बन गया। धीरे धीरे कई कबीलों के लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए और इसने गदर का स्वरूप धारण कर लिया। जादोनाग के विचारधारा और सिद्धांतों से प्रभावित होकर रानी गाइदिन्ल्यू उसकी सेना में शामिल हो गई और मात्र 3 साल में ब्रिटिश सरकार के विरोध में लड़ने वाली एक छापामारी दल की नेता बन गई। सन 1921 में जब अंग्रेजों ने जागोनाग को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया, तब रानी गाइदिन्ल्यू उसकी आध्यात्मिक और राजनैतिक उत्तराधिकारी बनी। उन्होंने अपने समर्थकों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने अपने लोगों को कर नहीं चुकाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कुछ स्थानीय नागा लोगों ने खुलकर उनके कार्य के लिए चंदा दिया। उसके बाद दोस्तों, ब्रिटिश प्रशासन उनकी गतिविधियों से पहले ही बहुत परेशान था, पर अब और सतर्क हो गया। अब वे उनके पीछे लग गया।
रानी बड़ी चतुराई से असम, नागालैंड और मणिपुर के एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर प्रशासन को चकमा दे रही थी। असम के गवर्नर ने असम राइफल्स की 2 टुकड़ियों उनके लिए उनकी सेना को पकड़ने के लिए भेजा। इसके साथ साथ प्रशासन ने रानी गाइदिनल्यू को पकड़ने में मदद करने के लिए इनाम की घोषणा कर दिया और अतः 17 अक्टूबर 1932 को रानी और उनके कई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दोस्तों रानी गाइदिनल्यू को इम्फाल ले जाया गया, जहां उन पर 10 महीने तक मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रशासन ने उनके ज़्यादातर सहयोगियों को या तो मौत की सजा दी या जेल में डाल दिया। सन 1933 से लेकर सन 1947 तक रानी गाइदिनल्यू गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल और तुरा जेल में कैद रही। सन 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे शिलोंग जेल में मिले और उनकी रिहाई का प्रयास करने का वचन दिया। उन्होंने ही गाइदिनल्यू को रानी की उपाधि दी। उन्होंने ब्रिटिश संसद लेडी एस्टर की इस संबंध में पत्र लिखा पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया ने इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों देश की आज़ादी के लिए रानी गाइदिनल्यू का योगदान भी बहुत बड़ा था। जब सन 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देश पर रानी गाइदिनल्यू को तुरा जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई से पहले उन्होंने लगभग 14 साल विभिन्न जेलों में काटे थे। रिहाई के बाद वे अपने लोग के उत्थान और विकास के लिए कार्य करती रही। सन 1953 में जब प्रधानमंत्री नेहरू इम्फाल गए तब वे उनसे मिली और रिहाई के लिए कृतज्ञता प्रकट किया। बाद में वे जेली ऑनरेल समुदाय के विकास और कल्याण से संबंधित बातचीत करने के लिए नेहरू से दिल्ली में भी मिली। दोस्तों रानी गाइदिनल्यू नागा नेशनल काउंसिल NNC का विरोध करती थी क्योंकि वे नागालैंड को भारत से अलग करने चाहते थे, जबकि रानी जेली एंड्रोम समुदाय के लिए भारत के अंदर ही एक अलग क्षेत्र चाहती थी। NNC उनका इस बात के लिए भी विरोध कर रहे थे क्योंकि वे परंपरागत नागा धर्म और रीति रिवाजों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी कर रही थी। नागा कबीलों को आपसी स्पर्धा के कारण रानी को अपने सहयोगियों के साथ 1960 में भूमिगत हो जाना पड़ा और भारत सरकार के साथ एक समझौते के बाद वे 6 साल बाद 1966 में बाहर आई। फरवरी 1966 में वे दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिले और एक पृथक जेली एंड्रोम प्रशासनिक इकाई की मांग की। इसके बाद उनकी समर्थकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से कुछ को नागालैंड आर्म्ड पुलिस में भर्ती कर दिया गया। सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार, 1982 में पद्म भूषण और 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार दिया गया। दोस्तों सन 1991 में वे अपने जन्म स्थान योगलाव लौट आई, जहां पर 78 साल की आयु में उनका निधन 17 फरवरी 1993 को हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।